हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हम 6 से प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14 सो दैट। जो प्रॉपर्टी के बारे में जो डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद इस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो आते हैं क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी एंड जीरो। ठीक है, तो सोल्यूशन तब एल एच एस, इसको मान लेते हैं एल एच एस, इसको आर एच एस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं आपका 0 ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो इक्वल टू आपका जीरो दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं आर एच एस राइट हैंड साइड। ठीक है, अब एल एच एस से चलते हैं। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगा, 0 ए माइनस बी, उसके बाद हो जाएगा माइनस ए जीरो माइनस सी, उसके बाद हो जाएगा आपका बी सी जीरो। बी सी जीरो ये हमारा एल एच एस में हो गया। अब हम लेते हैं कॉमन, इसमें से ले लेते हैं कॉमन। कॉमन कॉमन हो जाएगा आपका कॉमन ईच कॉमन ईच आपका रो वन रो टू रो थ्री। कॉमन ईच रो आर वन आर टू आर थ्री बाई माइनस वन। हम रो वन में से माइनस वन कॉमन लेंगे, रो टू में से माइनस वन कॉमन लेंगे और रो थ्री में से भी माइनस वन कॉमन लेंगे। तो हमारा रिजल्ट आ गया माइनस वन रो वन माइनस वन रो और माइनस वन। अब हम माइनस कम, इसमें से माइनस अगर कॉमन लिए तो यहाँ तो जीरो ही होगा। ए प्लस में है तो यहाँ ए आपका माइनस में हो जाएगा, यहाँ बी प्लस में माइनस में है तो आपका बी प्लस में हो जाएगा। यहाँ ए माइनस में है आपका ए प्लस में हो जाएगा, जीरो को जीरो ही होगा। सी है तो सी प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे बी प्लस में है तो बी माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा तो यहाँ माइनस सी हो जाएगा, यहाँ आपका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, अब माइनस 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 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, तो आपका हो जाएगा माइनस वन जीरो माइनस ए बी ए हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा एंड सी हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी एंड उसके बाद माइनस सी जीरो। ये आपका रिजल्ट आ रहा है। अब इस माइनस से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीरो ए प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ए माइनस है माइनस ए प्लस हो जाएगा, ए में यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ए प्लस में है तो माइनस ए हो जाएगा, जीरो होगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, अब माइनस है माइनस प्लस बी हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, अब माइनस जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं टू। चाहे इसको इक्वेशन वन नहीं रखने देते हैं, इक्वेशन वन मान लेते हैं, क्योंकि इसको हम नहीं माने हैं वन, इसीलिए इसको वन मान लेते हैं। इक्वेशन वन मान लिए। ठीक है, अब इक्वेशन वन मान लिया, आपका रिजल्ट है। केवल इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें जीरो में मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ए में तो यहाँ प्लस ए हो जाएगा, यहाँ बी है तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे जीरो में जीरो हो जाएगा, और सी है तो माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे बी और माइनस माइनस प्लस प्लस बी हो जाएगा, माइनस माइनस सी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद जीरो से जीरो हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब देखेंगे कि क्या करना है। तो इसको हम इक्वेशन इक्वेशन वन को इक्वेशन वन इज इंटरचेंज इक्वेशन वन को इंटरचेंज करते हैं, तो रो को कॉलम, कॉलम को रो, ट्रांसपोज हो जाएगा आपका जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो एंड सी। उसके बाद हो जाएगा आपका माइनस ए जीरो एंड माइनस सी, माइनस ए जीरो एंड माइनस सी। उसके बाद हो जाएगा आपका बी सी
जीरो। ये आपका रिजल्ट आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एट इक्वेशन 1+2 करने पर इक्वेशन 2 ठीक है। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हुआ है, दिया हुआ है 0 a-b -a 0 -c p c 0 प्लस आपका दिया हुआ है 0 -a b a 0 c -c and 0 दिया हुआ है। ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट के लिए आपका यहाँ 0 और 0 तो 0 ही हो जाएगा। ए और ए प्लस माइनस है, तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा। बी और 0 हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस में है या माइनस में है। ए प्लस माइनस है तो आपको 0 हो जाएगा। ये 0 0 का 0 ही होगा। सी माइनस में है, सी प्लस में है तो आपका 0 हो जाएगा। बी माइनस प्लस है तो 0 हो जाएगा। सी माइनस प्लस है तो 0 हो जाएगा। 0 0 का 0 ही हो जाएगा। आपका आ गया 0 मैट्रिक्स इक्वल टू 0। इसका वैल्यू इक्वल टू 0 ही होता है। 0 को अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 से 0 0 से 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन से RHS इक्वल टू वैलिड आ गया। लिखेंगे लिखेंगे आपका, इसलिए LHS इक्वल टू RHS हिंस प्रूफ आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ से फिर यहाँ से आइएगा, फिर यहाँ से करके यहाँ से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है डिटरमिनेंट दिया हुआ है। डिटरमिनेंट इक्वल टू आपका पुट प्रूफ करना है या सो डेट करना है 4a² b² c²। ठीक है, तो आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखेंगे, आपका डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ है, -a² ab ac। उसके बाद दिया हुआ है ba -b²। उसके बाद दिया हुआ है bc। ठीक है, उसके बाद ca cb एंड -c² दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू क्या सो डेट प्रूफ करना है, a² b² c²। 4 इंटू a² b² c² प्रूफ करना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS से चलते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -a² ab ac। उसके बाद हो जाएगा आपका ba -b² bc। उसके बाद हो जाएगा आपका ca cb एंड -c²। ठीक है, ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें से हम टेक कॉमन लेते क्या लेते हैं, टेक कॉमन ए बी सी लेते हैं फ्रॉम रो R1 R2 R3। अगर R1 R2 R3 में हम ABC कॉमन ले लिए तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, देखिए ABC अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो R1 में से हम एक कॉमन ले रहे हैं तो -a हो जाएगा। उसके बाद AB में से हम एक कॉमन ले लेंगे तो B हो जाएगा। उसके बाद AC में से एक कॉमन ले लेंगे C हो जाएगा। उसके बाद BA में से B कॉमन ले लेंगे A हो जाएगा। उसके बाद -b² में से B कॉमन ले -b हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। उसके बाद CA में से C कॉमन ले लेंगे A हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे CB में से C कॉमन ले लेंगे B हो जाएगा। अब -c² में C कॉमन ले लेंगे -c हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। रो 1 में से A कॉमन लिए, रो 2 में से B कॉमन लिए, रो 3 में से C कॉमन लिए। यहाँ पे ABC रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लिए, कॉमन लेके लिखिए। अगर इससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, तो अब फिर
कुछ कॉमन लेते हैं। अब हम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में से एबीसी कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे टेक कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम C1 C2 एंड C3। C1 C3 से हम अगर कॉमन ले रहे हैं एबीसी इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी इंटू, अगर एबीसी हम C1 C2 C3 से अगर कॉमन ले लिए तो क्या रिजल्ट आएगा। C1 से एक कॉमन ले लेंगे तो 1 1 आ जाएगा, -1 1 1, ठीक है। C2 से बी कॉमन ले लिए तो 1 -1 1, और C3 से सी कॉमन ले लिए तो आपका हो जाएगा 1 1 -1। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको अब ए से ए में मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर, बी से बी स्क्वायर, सी से सी स्क्वायर हमारा आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कर लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट अभी नहीं करते, अभी इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार, -1 1 1, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 -1 1, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 1 -1। अब अगर हम रो 1 प्लस रो 2 एंड रो 2 में आपका रो 2 में अगर रो 2 प्लस रो 3 या रो 2 प्लस रो 1, अगर हम रो 2 प्लस रो 1 अगर कर ले रहे हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से लिखते हैं, अगर R1 प्लस R2 एंड R2 में R2 प्लस R1 अगर हम कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आएगा, ये तो आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब रिजल्ट हमारा क्या आएगा, तो R1 सबसे पहले देखते हैं। R1 में तो R1 प्लस R2 आपका -1 प्लस 1 आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो 1 -1 इसको भी 0 हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसको देखेंगे तो आपका 2 होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। अब इसको इसको अगर जोड़ेंगे R2 में तो R2 में तो आपका ये R2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, केवल R1 से यहाँ पे काम चल जाता है। R2 करने से कोई कोई दो, ये 0 हो गया। अब इसका 1 1 हो जाएगा, -1, उसके बाद ये 1 ही रहेगा, उसके बाद आपका ये 1 और ये -1। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमारा कॉमन है। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अब इसको 0 में हम अगर इससे 0 में अगर इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा। अगर 0 से कोई भी चीज आए तो 0 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, अब -0 और इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो इसका -1 और इससे 1 हो जाएगा, -1, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल, इसका अगर हो जाएगा 1 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस, इसका माइनस माइनस -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको रिजल्ट हम देखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, प्लस या माइनस जो भी हो, अगर 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, +2, अब इसका 1 1 2 हो जाएगा, क्रॉस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 2 तो 4 ही होगा, इसलिए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ 0 0 खत्म और 2 2 4 हो जाएगा। 2 4 हो गया, तब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा हो गया आंसर। आंसर या हो गया RHS। RHS इतना आ गया तो लिख लेंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हम सबसे पहले इसको हम स्टेटमेंट को लिख लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद LH से लेके चले, LHS इक्वेशन यहाँ लिखे हैं, इसको रिकैप कर रहे हैं। उसके बाद टेक कॉमन ऑन ABC फ्रॉम रो 1 रो 3,
माने ए बी सी, और ए से ए कॉमन लिया है रो 1 से, रो 2 से बी कॉमन लिया है, और रो 3 से सी कॉमन लिया है। यहाँ कॉमन लेके इसको हम लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद अब टेक कॉमन ऑफ ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। और कॉलम 1 से फिर हम ए कॉमन लिए, कॉलम 2 से बी, और कॉलम 3 से सी कॉमन लिया है। फिर हो गया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी हो गया। ये हमारा रिजल्ट जो बचा। उसके बाद अगर हम R1 में R1 प्लस R2 कर रहे हैं तो ये R1 है R2 है, तो R1 में ये प्लस ये किया है तो हमारा 0 आ गया, फिर ये प्लस ये किया 0 आ गया, फिर ये प्लस ये किया तो हमारा 2 आ गया, बाकी एटलीस्ट रहने दिए हैं। और इस जो बचा है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो जो डिटर्मिनेंट निकाले हैं तो हमारा रिजल्ट 4 आया है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चन है। 8 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर इक्वल टू, हमको प्रूव करना है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम LHS और RHS के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपको है 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर है इक्वल टू, हमको क्या प्रूव करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हमको प्रूव करना है। अब हम इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम मान लेते हैं RHS राइट हैंड साइड। अब इससे हम ए प्रूव करें या इससे हम ए प्रूव करें, तो हम जनरली लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो LHS से चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है LHS से। ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमको ए प्रूव करना है। अब ध्यान से अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम R1 में R1 प्लस R2 कर ले रहे हैं, R2 में R2 प्लस R1 में R1 माइनस R2 कर ले रहे हैं, इसको अगर जीरो, इसको हम R1 माइनस R2 कर ले रहे हैं, और R2 में R2 माइनस R3 कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो हम देखते हैं इसको, R1 R1 में अगर हम R1 माइनस R2 कर रहे हैं, इसी में एक और कंसेप्ट है, R2 में अगर हम R2 माइनस R3 कर रहे हैं तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ध्यान से देखेंगे तो अगर R1 में 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब a माइनस बी अगर कर रहे हैं तो a माइनस बी हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अब R2 में से R3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब b माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे, अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे c को R3 को सेम रहना देंगे, सी एंड सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने पर हमको, अगर हम मान लीजिए कि रो 1 में से a माइनस बी और रो 2 में से b माइनस सी अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो लिखेंगे रो 1 एंड रो 2 फॉर कॉमन कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी कॉमन ले लिए और b माइनस सी जो कॉमन लिए लिखे हैं, तो बचा क्या, बचा तो 0 का तो 0 ही होगा, कोई इसका 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, बी स्क्वायर नहीं होगा भाई, बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और कॉलम इसको एटलीस्ट आने देते हैं सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, तो आपका सी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यही ध्यान से देखेंगे तो हमको करना क्या है। अब अगर हम एक्सपेंडिंग कॉलम 1 से इसका डिटरमिनेंट निकालें तो लिखेंगे एक्स एक्सपेंडिंग बाय कॉलम
स्पेंडिंग बाय कॉलम कॉलम, ठीक है। तो अब इससे हम अगर अब कॉलम से इसका डिटरमिनेंट निकाले तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इससे तो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो लेकिन इससे जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। और यहाँ पे रो टू में है और इस कॉलम से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके आपका इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल होगा, अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा आपका। तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, उसके बाद आपका जीरो प्लस जीरो प्लस यहाँ पे माइनस होगा, अगर प्लस से माइनस लेके चलते हैं, जीरो माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एक कैंसिल हो जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो बचा बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस बी बच गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको, क्या हमारा रिजल्ट है, ए माइनस बी तो हमारा ऑलरेडी है, उसके बाद हमारा बी माइनस सी तो हमारा ऑलरेडी है। अब इसमें से हमारा रिजल्ट क्या बच रहा है, इसको अच्छा से लिखते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं। अब इससे हमारा जीरो माइनस जीरो आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस ए और माइनस बी है, ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी और यहाँ क्या बचा, सी माइनस ए बच गया, सी माइनस ए बच गया, तो हमारा रिजल्ट है आ गया, लिखेंगे इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव, हिंस प्रूव, प्रूव। कोई डाउट नहीं है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लिया है, इसको एलएचएस इसको आरएचएस मान लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम R1 में R1 माइनस R2 कर लिए हैं, R2 में R2 माइनस R3 कर लिए हैं, ठीक है। जो उसका इसकी यूटिलाइज करके ये हमारा डिटरमिनेंट लिखे हैं। अब R1 R2 में कॉमन ले लिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 से हम कॉमन ले लिए हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो ये कॉमन ले लिए, जो बचा हुआ डिटरमिनेंट यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सपेंडिंग बाय कॉलम, कॉलम से इसको कॉलम अधिकतर हम आमतौर पर ज्यादातर हम रोमन से डिटरमिनेंट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आसान होगा कॉलम से निकालेंगे, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो है जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो आ जाएगा, ए वन है तो ए वन है तो केवल एक ही यहाँ पे कैलकुलेशन है, इसको करके यहाँ पे सेटिस्फाइड कर लिए हैं और हमारा यह रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देख चुके, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में डिटरमिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं सोल्यूशन आपका दिया हुआ है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू आपका है ए माइनस बी हो जाएगा बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये हमारा दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं एल एच एस, एल एच एस, इसको मान लेते हैं आर एच एस, आर एच एस इतना इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना था। आते हैं एल एच एस से, एल एच एस में हम लिखेंगे इक्वेशन 1 1 1 ए बी सी, उसके बाद हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है, सी क्यू। अब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करेंगे C1 माइनस सी टू और C2 माइनस सी थ्री कर लेंगे। सबसे पहले C1 माइनस सी टू और C2 माइनस सी थ्री, C1 माइनस सी टू और C2 में C2 माइनस सी थ्री अब कर लेंगे। तो यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ करेंगे। अगर हम मान लीजिए कि C1 में
C1 माइनस C2 कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम C2 में C2 माइनस C3 कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट हम ध्यान से देखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम C1 में, C1 हमारा क्या है, A है, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस C1 में 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, A माइनस B करेंगे तो हो जाएगा A माइनस B हो जाएगा। अब A क्यू माइनस B क्यू हो जाएगा, B क्यू हो जाएगा। C2 में तो हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, B माइनस C हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सी एंड सी क्यू, 1 सी एंड सी क्यू रहने देते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे एक स्टेप और, इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, 0 0 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जा रहा है हमारा ए माइनस बी। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ए माइनस बी अगर हम बाहर रख ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। उसके बाद हम इसका बी माइनस सी अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएगा, बड़ा लिखते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे तो बी माइनस सी हमारा रहेगा, तो यहाँ पे हम बी माइनस सी अगर हम कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है, 1 है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी क्यू है। अगर हम रो 1 में से अगर हम रो 2 में से, नहीं रो 2 नहीं, आपको हम कॉलम 1 में से ए माइनस बी और कॉलम 2 में से बी माइनस सी कॉमन ले लिए तो लिखे कॉलम कॉलम 1 C1 में से कॉलम C1 एंड C2 कॉमन फॉर कॉमन C1 एंड C2 इच ए माइनस बी और C2 में से बी माइनस सी कॉमन ले लिए तो हमारा क्या आएगा, क्या बचेगा, तो देखते हैं। ए माइनस बी अगर कॉमन ले लिए, बी माइनस सी अगर कॉमन ले लिए तो हमारा बच्चा क्या रिजल्ट, ध्यान से देखेंगे। 0 तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये कॉमन ले लिए तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 ही होगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कॉमन ले लिए तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे 1 सी सी क्यू, यहाँ से कोई कॉमन नहीं लिया, ठीक है, ये हमारा कॉमन ले लिया, कोई डाउट नहीं है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, इसका हम अगर डिटर्मिनेंट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो डिटर्मिनेंट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कॉमन ले लिया, ए माइनस बी तो हम कॉमन नहीं ले चुके हैं, बी माइनस सी हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अब अगर इसको डिटरमिनेट करेंगे तो 0 से अगर कर रहे हैं तो 0 से इसका रो और इसका कॉलम तो कैंसिल होगा, जो बचेगा उसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 0 बच जाएगा, माइनस अब ये 0 से भी इसका रो और इसका कॉलम तो कैंसिल हो जाएगा, और जो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा तो पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 बचा, 1 तो इसका लिखाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं होगा, तो आपका 1 इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इससे बचेगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी बच जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस से अगर इसमें मल्टीप्लाई तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। थोड़ा इधर लिखते हैं, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो ए माइनस बी तो रहेगा ही आपका कॉमन है, बी माइनस सी तो कॉमन है, अब अगर 0 0 तो खत्म हो जाएगा, तब हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, ये तो आपका कैंसिल हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ये माइनस से हमको इसमें मल्टीप्लाई किया ऑल में, तो ये टर्म आ गया। अब ध्यान से देखेंगे क्या आ रहा है, देखने पर ए माइनस बी तो हमारा है कॉमन पहले से, बी माइनस सी कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी बच रहा है, सी स्क्वायर प्लस बी सी में हम बी माइनस सी अगर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से देखते हैं क्या बचा, माइनस
ए स्क्वायर माइनस ए बी बचा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी बचा है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट बचा है। तो हम सी माइनस ए अगर हम कॉमन ले रहे हैं, सी माइनस ए हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें से सी कॉमन ले रहा है, दोनों में सी है, इसमें से ए कॉमन ले रहा है, तो क्या बचेगा? तो ए माइनस बी पहले से है, बी माइनस सी पहले ही कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ से हम सी माइनस ए अगर हम कॉमन ले रहे हैं, तो सी माइनस ए अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारा क्या बचा? तो हमारा बचा, इसमें से सी तो कॉमन ले लिए, सी माइनस ए कॉमन ले लिए, तो हमारा इसमें क्या बचा? सी प्लस बी बचा, सी प्लस बी बचा, क्योंकि एक सी और एक बी कॉमन ले लिए, एक सी और इसमें से सी कॉमन ले लिए, सी प्लस बी बचा। इसमें से हम एक माइनस ए अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ से प्लस ए बचेगा, इसका ए और इसका ए, प्लस ए ही बचेगा, क्योंकि इसमें से एक कॉमन हम ले चुके हैं। तो हमारा बचेगा क्या? सी माइनस ए अगर हम कॉमन ले लिए, ध्यान से देखेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बी और सी है, ये वाला ब्रैकेट में है, ये वाला ब्रैकेट में है, केवल ब्रैकेट है ही हम तोड़े थे, वहां से ध्यान से देखेंगे, केवल हम ब्रैकेट ही तोड़े थे। ठीक है, तो ब्रैकेट तोड़े थे, तो आपको हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको लिख क्या लिखेंगे? सी माइनस नहीं नहीं, इस दोनों में से अगर हम मान लें कि इसमें से सी और इसमें से ए, सी माइनस ए कॉमन ले लिए, सी माइनस अगर ए हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, क्योंकि इस इक्वेशन सी स्क्वायर बी सी है, सी स्क्वायर बी सी है, और उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी है। ठीक है, ए स्क्वायर ए बी है आपका, इसमें से हमको कॉमन ले लिए सी माइनस ए, तो सी, इसमें से सी और इसमें से हम ए कॉमन ले लिए दोनों में से, तो इसमें क्या बचा? सी प्लस बी बच गया, सी प्लस बी बच गया। यहाँ पे हम ए कॉमन ले लिए हैं, तो ए कॉमन लिए है, तो इसमें से ए स्क्वायर का तो ए बचेगा ही, और यहाँ से एक खत्म हो जाएगा तो बी बचेगा, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बच गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बच गया, तभी लिख सकते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा सी माइनस ए, और यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे होगा सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या रिजल्ट आ गया? ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया, सी माइनस ए आ गया, यहाँ पे बचा ए प्लस बी प्लस सी बच गया। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको इस इक्वेशन में से हम, इस फॉर्म में से हम अगर सी कॉमन ले लिए, इस फॉर्म में से हम ए कॉमन ले लिए, ठीक है, तो सी और ए कॉमन ले लिए, तो दोनों में से सी और ए बाहर आ जाएगा, तो बचा यहाँ पे सी और यहाँ पे बी बचा, सी प्लस बी बचा, क्योंकि इसका और इसका बचा ए प्लस बी बचा, तो बी प्लस माइन, तो ए प्लस बी बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, रिकैप किए हैं, आपको हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लिख लिए, इसको एल एच एस और इसको आर एच एस मान लिए, एल एच एस इक्वल टू लेके चले, एल एच एस इक्वल टू लेके चले हैं, तो आपका C1 में से C2 माइनस कर लिया, C2 में से C3 माइनस कर लिया, तो हमारा रिजल्ट ए बचा है, ए बचा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको हम सेटिस्फाइड किया है, तो ये हमारा रिजल्ट है। इसमें से अगर C1 C2 में से ए माइनस बी या बी माइनस सी अगर हम कॉमन ले लिए तो रिजल्ट ए बचा। इसका हम डिटर्मिनेंट किया है, तो डिटर्मिनेंट किया तो इस जीरो है, तो जीरो से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है, कॉलम 2 तो जीरो हो जाएगा, कॉलम 3 से बचा, तो कॉलम 3 से अगर 1 होगा तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इसको हम तोड़ के यहाँ से इसमें से हम सी माइनस ए अगर कॉमन ले रहे हैं, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बच गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। यही हमको लाना ही था, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी हमको लाना था। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन हम 8 तक देख चुके हैं, क्वेश्चन 9 हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे।
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उसका हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।